हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 24 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में बिहार शिक्षक नियमावली से संबंधित सुनवाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सुप्रीम कोर्ट में केस के बारे में बता दूं कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, विशेषकर यूपी के या मध्य प्रदेश के, उन लोगों ने बिहार सरकार द्वारा जो डोमिसाइल नीति लागू की गई है, यानी कि बिहार टीचर के फॉर्म को सिर्फ बिहार के मूल निवासी भर सकते हैं, इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई थी। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के वकील को फटकार लगाते हुए केस को वापस हाई कोर्ट में जाके फाइल करने की ऑर्डर की है कि आप लोग डायरेक्ट जो है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से आ गए हैं। जब हाई कोर्ट वहाँ पे ऑलरेडी जब सुनवाई करती है केस का, तो आपको डायरेक्ट यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट थे, उन लोगों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मतलब रिजेक्ट कर दी गई एक तरह से, और उन लोगों को वापस जो है कि हाई कोर्ट भेज दी गई है कि आप लोग सबसे पहले हाई कोर्ट में जाकर अपनी केस की सुनवाई करवाएं। जब वहाँ से आप लोगों को जस्टिस नहीं मिलती है, तब आप लोग सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अब फिर मैं बात कर लूँ कि आप पटना हाई कोर्ट की, पटना हाई कोर्ट में आज टीचर नियमावली से संबंधित 2 केस लिस्टेड थी, और इस 2 केस की सुनवाई आज हुई है। और उसमें चीफ जस्टिस के बेंच में ये केस की सुनवाई हुई है, क्योंकि नियमावली से संबंधित है और नियमावली को चैलेंज की जाती है, वो चीफ जस्टिस के बेंच में ही सुनवाई होती है। तो सुनवाई के दौरान जो थी वो छात्रों के काफ़ी फेवर में रही है सुनवाई, और इसकी नेक्स्ट डेट जो दी गई है वो 4 जुलाई को दी गई है। क्योंकि छात्र के जो वकील जो थे, इसमें 2 केस के 2 वकील थे। एक थे सीनियर एडवोकेट, एक केस में थे दीनू कुमार थे, जबकि दूसरे केस में अभिनव श्रीवास्तव थे। ठीक है, तो इन लोगों की डिमांड पे यद्यपि आज स्टे तो नहीं दी गई है, किंतु सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट 4 जुलाई निर्धारित की गई है। और चूँकि इसमें कई कमियां हैं, नियमावली जो बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कमियां हैं, क्योंकि पहले से ही रूल्स जो है एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद भी फिर नई रूल्स बना दी गई है। इस प्रकार से टेक्निकल ग्राउंड पे निश्चित रूप से बिहार सरकार के द्वारा जो टीचर नियुक्ति से संबंधित नियमावली बनाई गई है, वो निश्चित रूप में कोर्ट में फंस जाएगी। तो आगामी जो स्टूडेंट के वकील की मुख्य मांग ये है कि जब आगामी 4 जुलाई को सुनवाई हो, तो मुझे सबसे पहले कि इस जो परीक्षा की जो प्रक्रिया जो है उस पर स्टे लग जाए। ठीक है, जिससे कि उसके बाद विस्तृत रूप से आगे सुनवाई हो। तो 4 जुलाई को जो सुनवाई होगी, तो उसमें से छात्र के स्टूडेंट जो वकील जो होंगे, उन लोग की प्रमुख मांग ये होगी कि सबसे पहले आगे की प्रोसेस जो है, विशेषकर परीक्षा आयोजित करने पर उस पर स्टे लगाई जाए। यद्यपि अगर बिहार सरकार चाहे तो फॉर्म भरना जारी रख सकती है, किंतु परीक्षा लेने पर रोक लगाई जाए। छात्र के वकील जो है कि चीफ जस्टिस से यही मांग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोग को कहना और यदि पटना हाई कोर्ट के द्वारा टीचर से संबंधित नियमावली को रद्द कर दी जाती है, तो उसके बावजूद भी जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम भले ही थोड़ी सी डिले हो जाए, इसके बाद नियमावली संशोधन करके निश्चित रूप से आएगी। ठीक है, क्योंकि इस पे सरकार की काफ़ी ज़्यादा दबाव है, इसलिए स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होगी। विशेषकर मैं 1 to 5 में बात कर लूँ, क्योंकि 1 to 5 में इस बार सीटेट जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, उन लोगों को भी मौका दे दी गई है, जिससे हज़ारों अभ्यर्थी जो है कि 1 to 5 के लिए और अप्लाई करेंगे, जिससे 1 to 5 में काफ़ी टफ कंपटीशन होगी। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। यद्यपि 1 to 5 में सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 80,000 सीट है। इसके बावजूद भी कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगी, विशेषकर लड़कों के लिए, क्योंकि 1 to 5 में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाली है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 1 to 5 की सिलेबस बताई गई है, उस सिलेबस से रिलेटेड जो सिलेबस में जो टॉपिक की चर्चा की गई है, उसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैथ्स की भी चर्चा है, रीजनिंग की चर्चा है, करेंट अफेयर्स की चर्चा है, इन्वायरमेंट की चर्चा है, हिस्ट्री है, साइंस है। तो ये सब सेक्शन को आप बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। ठीक है,
क्योंकि पिछले बार जो प्रिंसिपल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी क्वेश्चन की लेवल काफ़ी हाई थी और उसमें लगभग 6,500 सीट थी, लेकिन केवल 450 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई किए थे। इसीलिए अगर प्रिंसिपल की जैसे ही क्वेश्चन इसमें रहती है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर तैयारी करनी होगी, तभी वो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट लोग सिर्फ गाइड के सहारा ना लें और सिर्फ मार्केट में जो टेस्ट पेपर बिक रही है केवल उसी को केवल ना सॉल्व करें, बल्कि कि वो लोग स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ें, जिससे कि अगर क्वेश्चन की लेवल टफ आती है तो उससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कुछ ना हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स को अभी 4 जुलाई के लिए थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी, देखनी होगी कि 4 जुलाई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या मतलब ऑर्डर आती है। यद्यपि पटना 4 जुलाई को तो फाइनल ऑर्डर नहीं आएगी, फिर भी उस दिन अगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दी जाती है तो जो भी स्टूडेंट्स केस को लड़ रहे हैं उन लोग के लिए एक बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर होगी बड़ी खबर होगी, क्योंकि इस नियमावली में काफ़ी ज़्यादा मतलब कमियां हैं, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले मांग है कि नियोजित टीचर जो ऑलरेडी कार्यरत हैं उन लोगों को नए स्टूडेंट के साथ क्यों एग्ज़ाम ली जा रही है। ठीक है, जबकि कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर हो तो उन लोग की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नए स्टूडेंट के साथ उन लोगों को बैठाकर एग्ज़ाम ली जा रही है, ये थोड़ी सी उचित प्रतीत नहीं होती है। यदि नियोजित टीचर की एग्ज़ाम ही लेनी है तो उन लोग की अलग से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेनी चाहिए जिसमें सिर्फ नियोजित टीचर ही बैठे। एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ वो है कि 2019 में STET वगैरह जो आयोजित की गई थी, टेट जो आयोजित की गई थी, वो उस समय कोर्ट में एफिडेविट दी गई थी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, किंतु बाद में अब 4 साल के बाद बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि मैं दोबारा जो हो कि अभी एक और आपको एग्ज़ाम के प्रोसेस से गुजरनी होगी, तो इसको चैलेंज की गई है। तो ये 2 बिंदु मुख्य है जिसके चलते है कि नियमावली फंसती नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी और 4 जुलाई को आपका इंतज़ार करनी होगी कि आखिर 4 जुलाई को क्या होती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखें और ये ना सोचें कि अगर 4 जुलाई को स्टे लग जाती है तो एग्ज़ाम लंबे समय तक के लिए स्थगित हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगी, भले ही कुछ दिन के लिए बढ़ेगी और बिहार सरकार संशोधन करके नियमावली में तुरंत नई नियमावली लाएगी। इसलिए अगर थोड़ी बहुत समय भी मिलती है तो आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से करें, क्योंकि इस बार जो है चाहे 1 to 5 हो, 9, 10 हो या +2 हो, इस बार काफ़ी टफ कंपटीशन होने की संभावना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले और एक अच्छी रैंक आए तो आपको कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि BPSC के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और BPSC जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है उसकी क्वेश्चन की लेवल काफ़ी हाई लेवल की होती है। ठीक है, इसलिए BPSC द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है, यदि आप चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले तो आपको एक सर्टेन लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। क्योंकि पूर्व में BPSC के द्वारा प्रिंसिपल की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें 6,500 सीट रहने के बावजूद भी मात्र 450 स्टूडेंट ही सफल हुए थे। इसका मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली केवल 400 स्टूडेंट्स ही लाए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी टफ कंपटीशन होती है BPSC द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है और क्वेश्चन की लेवल काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो जो लोग हैं कि स्टैंडर्ड बुक से स्टडी करेंगे वे लोग ही एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।